जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंच भीख वक्र व्रत की कथा के साथ। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है। एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन न कर पाए या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हों, कार्तिक स्नान न कर पाते हों, तारा भोजन नहीं कर पाते हों, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग न कर पाएं तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में जरूर सुनेंगे। मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको और जो भी नियम है उनके बारे में बता दूंगी। हो सके तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंच भिमुख व्रत कथा। भिक्षु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते से में वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे हैं कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने भी 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पाडू, उठे नारायण बेखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो। वीरा सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुबह सुबह तेरे पग घालूं कि नेवर साख भरियो। मेरे देवर सुबा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरू रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी बताना तो। सुआ बोला, आभास की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई और फिर से प्रार्थना की कि जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाए। अब राजकुमार ने
तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात भी आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। तब वे स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज की वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है क्योंकि अपनी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके जल से यह स्नान करे तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले जाइए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। पंचभूखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। पो नहाए पड़वा नहाई 5 रतन पंच तीरथ पंच बिखम नहाई 1 टका, मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई राई, दामोदर सावला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लोह में, तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब रिस्तारा होए, प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय हो। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इन बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता है तो यह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती हैं उन्हें सुयोग्य वर मिल जाता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका विवाह अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का
पूजन करे। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सद्वाप को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, राजा पृथु, अब इस व्रत का इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रवि दत्सु शर्मा, जय शर्मा और सुबोधन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलत मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्म, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पोलत से मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी और जो न करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि आप भी इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलस मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनर्जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती, सुख धनी नमो नमो हरि प्रेमी सी। श्री वृंदावन खानी श्री हरि शीश बिरज देहु, अमर व अम्ब जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होए दिन जानी, जानी छाड़ छह सुनी लक्ष्मी। तुलसी की बानी दिन हो श्राप, कथ कर आनी यह अयोग्य वर्मा गनहारी। हो विटप तुम जड़ तनुधारी, सुनी तुलसी श्रीय श्रप। तेहि ठाम करहु वास निचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहु सुखमुह मुख जानी होए बिहाला। समय पाई योह रो पाती, तोरा पूजते ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, ता सुई भई तुलसी ता बामा। कृष्ण रास लीला है माही, धे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लो कहीं तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा।
तुलसी बता सुख नारी, परम सती गुण रूप अगार। सब अस दवेह कल्प, तब जब गह तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा। नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को करत अति द्वंद। अतुल बल धामा, किन्ह शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर श्री ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके ही संगहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संग हारा, सुनी उर्शोक उपारा ही क्षण दियो। कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरारी। जलंधर जस हत्य अबिता, सोई रावण तस हरहि सीता। उस परस्त्र सम हृदय तारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरत ही वचन उचार, दियो श्राप बिना विचार। लख्या न निज करतूत पति को, लन हियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस होय जड़ रूपा, जग में है तुलसी विटप अनुपा। दगवर रूप हर्षशाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच लला माँ। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोग परम पद है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारित, सो सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मम रजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तिरक तुलसी तरु छाही, लहद मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलस ही निकट सहस्त्र गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्ण ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होए सुख भाषण ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ तुलसी तरु, ग्रहधारी दीप दान करी पुत्र फल पाव। नारी सकल दुख दरिद्र हरि हार, हुए परम प्रसन्न आश्य धन जन्म लगी ही कर बसी ही। पूर्णा अत्र लाही अभिमत, फल जगत महिला ही पूर्ण। सब काम जदल अहि तुलसी, तह सहस बसी ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सोत सुख राम। मानस 40 रचो जग मह तुलसीदास, प्रेम से बोलियो तुलसी महारानी की जय हो। महारानी नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धन्य तुलसी पूर्ण, तप कीनो शालीग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने की हयाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो हर की पटरानी। नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी, तुलसी सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो को तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान
द्विज महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।